नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। ओवल टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत। भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 वर्ष के दौरान 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां तथा रोजगार मिले हैं। विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 5 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार निर्माण की योजना है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के साथ राहुल गांधी 10 अगस्त को मतदाता अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का आगाज सासाराम से होगा। यात्रा का पहला चरण 4 दिनों का होगा। सासाराम से औरंगाबाद होते हुए 13 अगस्त को गया पहुंचेगी रैली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का मकसद अपमान करना था और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर टिप्पणियां अपमानजनक तथा अस्वीकार्य है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अमेरिकी नेता की धमकी भरी रणनीति के आगे न झुके और किसी आधे अधूरे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करें। यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की दोषी निमिषा प्रिया मौत की सजा देने के लिए नई तारीख की मांग। तलाल अब्दो के भाई अब्दुल फतेह ने अदालत को लिखे पत्र में निमिषा को जल्द से जल्द मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। परिवार ने निमिषा को माफी देने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों की राष्ट्रीयता का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए हैं। इसमें पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों और बायोमेट्रिक डेटा सहित अन्य चीजें शामिल हैं। इससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि वे तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे। मुंबई में 51 कबूतर खाने हुए बंद। पक्षियों को दाना खिलाना पूरी तरह बैन। 100 लोगों का कट गया चालान। स्वास्थ्य जोखिमों के चलते लिया गया यह फैसला। एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और घोषणा। कहा, राज्य में शिक्षक बहाली में लागू होगी डोमिसाइल नीति। बिहार में मतदाता सूची विवाद के बीच सांसद पप्पू यादव ने कहा, चुनाव आयोग खुद ही संदिग्ध आयोग बन गया है। वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ाई। ईडी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। बिहार के भागलपुर जिले में एक वाहन के सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। घटना में मारे गए सभी लोग स्थानीय निवासी थे और पड़ोसी बांका जिले के एक मंदिर जा रहे थे। नागपुर स्थित एम्स में 22 वर्षीय एक इंटर्न ने अपने छात्रावास में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया, मृतक की पहचान संकेत पंडित राव दभाड़े के रूप में हुई है। वह एम्स छात्रावास स्थित अपने कमरे में रविवार को फंदे से लटका हुआ पाया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवाद रोधी अभियान सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में शामिल आतंकवादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर समेत सभी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचे पीएम मोदी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सोरेन के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना ने 28 जुलाई से 1 अगस्त तक वार्षिक सिंगापुर भारत समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स किया। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को करीब से समझने की कोशिश भी की। शेयर बाजार फिर 81,000 के पार। सेंसेक्स 419 अंक उछलकर 81,019 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 157 अंक चढ़कर 24,723 अंक पर हुआ बंद। फिल्म रांझना के एआई जेनरेटेड क्लाइमेक्स पर धनुष ने जताई नाराजगी। फिल्म के क्लाइमेक्स में कुंदन को एआई की मदद से दोबारा जिंदा कर दिखाया गया है। हाल ही में तमिल वर्जन में रिलीज हुई है रांझना। धनुष बोले, फिल्म की असली भावना को खत्म कर दिया गया। प्रतीक गांधी की वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा का ट्रेलर हुआ रिलीज। खुफिया अधिकारी विष्णु शंकर का किरदार निभा रहे हैं प्रतीक। सीरीज की कहानी 1970 के दशक के राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर को दिखाएगी। 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी सीरीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।